हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो पाइपिंग सेक्टर के ऊपर होने वाला है। पाइपिंग सेक्टर के जो स्टॉक है उसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 जो है पिछले वीक सैटरडे को अपलोड कर दिया गया था। जैसा कि पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, जब सैटरडे 1 वीक बिफोर जो हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि पाइपिंग सेक्टर का 2 पार्ट होगा। एक पार्ट होगा जो प्लास्टिक पाइप के ऊपर होगा और सेकेंड पार्ट जो होगा वो स्टील पाइप के ऊपर होगा। तो जो लास्ट सैटरडे को वीडियो अपलोड किया गया था वो प्लास्टिक पाइपिंग सेक्टर के ऊपर था कि प्लास्टिक पाइपिंग सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है और उसमें सबसे बेस्ट 2 स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। और आज उसी का सेकेंड पार्ट है जहां पे स्टील का पाइप जो है उससे रिलेटेड जो स्टॉक है उस पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे 2-3 स्टॉक्स कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो ये जो पाइपिंग का सेक्टर का आज का पार्ट है, पार्ट 2 जो है स्टील पाइप के ऊपर है। स्टील पाइप प्लास्टिक पाइप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लास्टिक पाइपिंग में क्या है कि बहुत कम अच्छे स्टॉक आपको दिखे थे। यहाँ पे उसके उल्टा है, यहाँ पे आपको हर स्टॉक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगा। मतलब बहुत मुश्किल है ये निकाल पाना कि नंबर 1 स्टॉक कौन होगा। बट ठीक है, हम सारे पैमानों को देखेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अपनी अपनी ओपिनियन भी हो सकती है। कुछ लोगों की ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकती है। बट परफॉर्मेंस जितने भी पैरामीटर इंडिकेटर्स हैं जितने भी है वो सारा हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि ये निकालने की कोशिश करते हैं कि सबसे बढ़िया स्टॉक कौन हो सकता है अभी के टाइम्स के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए। आपको ये दिख रहा होगा कलर कोडिंग, 2 कलर कोडिंग्स दिख रहा है। फर्स्ट कलर कोड जो है ये जिसमें 6 स्टॉक्स है और सेकंड कलर कोड जो है वो डिफरेंट कलर के साथ है, वो है 5 स्टॉक्स उसमें है। ये कलर कोडिंग हमने किस हिसाब से किया है मैं आपको बता दूं। ये देखिए ROCE एंड ROE, इसके हिसाब से हमने कलर कोडिंग किया है। जो फर्स्ट 6 स्टॉक्स है, ये 6 स्टॉक्स है, इसका ROE एंड ROCE जो है 20 के ऊपर है। और जो नीचे का स्टॉक है उसका ROCE एंड ROE जो है 10 से 20 के बीच है। इसके अलावे और भी जो स्टील पाइपिंग सेक्टर का जो स्टॉक था उसको हमने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है। जो 10 के नीचे ROCE एंड ROE है उसको हमने नहीं लिया है, यानी कि जो टॉप परफॉर्मर्स है। हालांकि लगभग कवर हो गए, इसमें बस कुछ और स्टॉक्स बचते हैं, लेकिन वो टॉप परफॉर्मर्स में मुझे इंक्लूड करने लायक नहीं लगा, इसलिए उसको हमने नहीं लिया। तो ये जो 11 स्टॉक्स टोटल है जो कि स्टील पाइपिंग सेक्टर में अपना बिजनेस करती है, इसको हम आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए हम 2 पार्ट में इसको भी एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा जिसका ROCE एंड ROE जो है 20 से ऊपर है। तो चलिए हम पार्ट इसका जो 1 है उसको सबसे पहले देखते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। ये देखिए, हम सिर्फ इसको डिस्कस करने वाले हैं, ये 6 स्टॉक्स को। फर्स्ट सबसे पहले जिसमें है APL अपोलो, जिसका नाम होता है, कंपनी का नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। दूसरा स्टॉक है रत्नमणि, जिसका नाम है रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। तीसरा है महसीमलेस, जिसका की कंपनी का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। और बीनस पाइप्स तीसरा है, जो कि बीनस पाइप के नाम से ट्रेड करते हुए मिलेगा। और नेक्स्ट है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आपको हरिओम पाइप के नाम से आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। और जो नेक्स्ट है और लास्ट जिसको कह सकते हैं गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड, जो गांधी ट्यूब के नाम से ट्रेड करते हुए मिलेगा। इसमें जो आपका महाराष्ट्र स्टॉक है, महाराष्ट्र सीमलेस है, ये सिर्फ पाइपिंग में नहीं है, पाइपिंग के अलावा ये पावर जनरेशन और सप्लाई में भी ये कंपनी काम करती है। मतलब उसका एक सेगमेंट पाइपिंग का है, इसलिए हम उसको पाइपिंग में भी कवर कर रहे हैं। मेजर इसका पाइपिंग का ही बिजनेस है फिर, लेकिन पावर का भी इसका बिजनेस है। तो चलिए अब हम देखते हैं बाकी पैरामीटर्स। ये देखिए सारा पाइपिंग, ये सारा स्टॉक जो है पाइपिंग स्टील के बनाती है और इसमें से जो है हर कैटेगरी के स्टॉक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं APL अपोलो, ये लार्ज कैप है जिसका कि 43,000 का मार्केट कैप है और 1500 के प्राइस पे, ये 1551 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक हमने लिया है, रत्नमणि जो है वो मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। 18,312 इसका मार्केट कैप है और ये प्राइस इसका 2619 रुपया चल रहा है अभी। और स्मॉल कैप कैटेगरी में आपके 3 स्टॉक है, ये तीनों जो है ये तीनों
ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, जो कि एक महाराष्ट्र सिमलेस का जो है वो 6433 मार्केट कैप है, ये 480 पे ट्रेड कर रहा है। और बीनस पाइप जो है ये जो है इसका मार्केट कैप है आपका 2787। बीनस पाइप का देख सकते हैं 2787, जो 1372 के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। और हरिओम पाइप का मार्केट कैप है 1585, जो 573 के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो तीन स्टॉक जो है, ये तीन स्टॉक जो है ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, महाराष्ट्र सिमलेस, बीनस पाइप और हरिओम पाइप। बीनस पाइप को 2 बार और हमने कवर कर लिया है, जब इसके रिजल्ट आए थे पिछले क्वार्टर के और पिछले के पिछले क्वार्टर के, तो दोनों टाइम हमने इसको कवर किया था। एक स्टॉक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, यानी कि बहुत ही छोटी स्टॉक है, जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी कम है, सिर्फ 820 करोड़ का। और ये ट्रेड कर रहा है अभी 672 करोड़ पे, जिसका नाम है गांधी ट्यूब। तो हर कैटेगरी का स्टॉक इसमें शामिल है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन पूरा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। चलिए हमने प्राइस देख लिया, मार्केट कैप भी देख लिया, अब हम चेक करते हैं इसका, ये जिसके पैमाने पे हमने अलग किया है। ये देखिए ROCE एंड ROE, हमने पहले इसको अलग कर लिया, 2 पार्ट में कर लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ROCE एंड ROE, जिसका 20 के ऊपर है। तो इस पे मतलब दोनों में से कोई एक 20 के ऊपर होना चाहिए, तो 20 के ऊपर है इन सब कंपनी में। तो ROCE एंड ROE के मुकाबले इस सारे शेयर टॉप परफॉर्मर है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 के ऊपर अगर ROCE एंड ROE है तो उसको खराब तो कहा जा नहीं सकता। किसी भी स्टॉक को यहाँ पे इस परफॉर्मेंस ROCE एंड ROE के आधार पे खराब नहीं बोला जा सकता, हम खराब नहीं बोलेंगे। लेकिन कंपैरेटिव जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बेस्ट स्टॉक जहाँ तक चुनने की बात है, तो हमें टॉप परफॉर्मर हमें निकालना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक सबसे नंबर 1, ROE एंड ROC इसका 36 और 27 का है, इतना हाई किसी और स्टॉक का नहीं है। सेकंड में आपका APL अपोलो आ जाएगा, जिसका 28 और 24 है। और बाकी फिर जो है ये रत्नमणि का भी 28 और 21 है। और बाकी जो तीन स्टॉक है, जो तीनों स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है, उसका एक जैसे है, 2018, 23-20 और 17-20। तो तीनों स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक जो था, महाराष्ट्र सिमलेस, बीनस पाइप और हरिओम पाइप, इसका लगभग बराबर है, एक जैसा है। APL अपोलो और गांधी ट्यूब सबसे बढ़िया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 का लाएगा, रत्नमणि नंबर 3 का लाएगा। अब देखते हैं कि क्या ROCE और ROE हाई होने के साथ साथ स्टॉक महंगे मिल रहे हैं या सस्ते मिल रहे हैं। देखिए सबसे सस्ता तो मिल रहा है आपको महाराष्ट्र सिमलेस, सेकंड नंबर पे गांधी ट्यूब। तो गांधी ट्यूब तो अभी तक का टॉप परफॉर्मर हो गया जी, क्योंकि इसका ROCE एंड ROE बहुत हाईएस्ट है, और आपको सस्ती भी मिल रही है, सिर्फ 16 के स्टॉक पी पे आपको मिल रही है। ऐसे तो सबसे सस्ता महाराष्ट्र सिमलेस है 6 पे, बट उसको अगर हटा दें तो गांधी ट्यूब मतलब टॉप परफॉर्मर है, तीनों अगर इंडिकेटर को सामूहिक सामूहिक रूप से देखें तो। अब रही बात ये हरिओम पाइप और रत्नमणि, ये देखिए 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ये देखिए 33 और ये 30, ये हरिओम पाइप और रत्नमणि, ये दोनों स्टॉक भी 30 और 33 के पी पे, यानी कि सही पी पे अभी आपको मिल रहा है। हरिओम पाइप भी मिल रही है और रत्नमणि भी मिल रहा है। बाकी जो दो स्टॉक है, ये जो है वीनस पाइप और APL अपोलो, ये आपको महंगे मिल रहे हैं। एक का 53, ये देखिए फिर से कर दे, 53 और दूसरे का है 60। तो APL अपोलो और वीनस पाइप ये 50 के ऊपर पी पे मिल रहा है, यानी ये दोनों स्टॉक महंगा हो चुका है। तो महँगा स्टॉक, कोई भी चीज़ महँगा क्यों मिलेगा? यानी कि वो स्टॉक अच्छा है तभी महँगा हो जाता है। कोई चीज़ खराब होता है स्टॉक तो वो सस्ती मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करना है, सस्ता भी मिले और स्टॉक खराब भी ना हो। वो बहुत रिसर्च और ढूँढने के बाद आपको मिलता है कि बढ़िया चीज़ सस्ता मिल रहा है क्या? तो यहाँ पे हम वही ढूँढेंगे कि बढ़िया चीज़ हो और सस्ता हो, जिसमें अभी तक तो गांधी ट्यूब सबसे बढ़िया है, चीज़ बढ़िया है और सस्ती मिल रही है। महाराष्ट्र सिमलेज भी चीज़ बढ़िया है, 20 और 18 पे है, सस्ती मिल रही है, बट उससे बेहतर गांधी ट्यूब दिख रहा है। और APL अपोलो चीज़ बढ़िया है, बट APL अपोलो थोड़ा कॉस्टली हो गया। तो रत्नमणि ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब टॉप तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका भी है। पीनस पाइप का भी बहुत अच्छा है और हरिओम पाइप का भी अच्छा है, इन 3 पैमानों पे। अब चलते हैं डेट देखते हैं किस कंपनी के ऊपर कितना है। ये देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक कंपनी छोड़ दीजिए, ये इस कंपनी हरिओम पाइप के ऊपर डेट सबसे ज़्यादा दिख रहा है 0.79। और गांधी ट्यूब यहाँ भी टॉप है, गांधी ट्यूब के ऊपर डेट है ही नहीं, जीरो डेट बिल्कुल नहीं है। नतीजा क्या है, जब डेट है ही नहीं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे ज़्यादा है 562 का।
और इन सब का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखिए अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज देखिए 10 के नीचे है ये दो स्टॉक का, वीनस पाइप का और हरिओम पाइप का। ये दोनों स्टॉक नए स्टॉक है, 1 साल ही हुए हैं दोनों स्टॉक को। तो इंटरेस्ट इसके ऊपर देखिए, वीनस पाइप का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 8 के आसपास है, 8 है। लेकिन लोन भी इस पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.28 का लोन बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा। इस पे हरिओम पाइप पे लोन थोड़ा बहुत है, 0.79 का है। बट कंपनी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है बिजनेस को, लोन को मैनेज कर रही है, इसलिए इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 6 का आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 के भी ऊपर है तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब लोन के हिसाब से किसी भी कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी कहेंगे कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, तो गांधी ट्यूब, और सबसे लोएस्ट हो जाएगा आपको हरिओम पाइप। तो यहाँ भी देखिए अपीएल पोलो कोई दिक्कत नहीं है, रत्नमानी, महाराष्ट्र सिमलेस कोई दिक्कत नहीं है, बीनस पाइप भी कोई दिक्कत नहीं है, हरिओम पाइप भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लोएस्ट परफॉर्मर हो गया। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग कोशिश ये होना चाहिए कि 50% से ऊपर हो। अगर ये ना भी हो ना, तो पब्लिक होल्डिंग तो 25% से नीचे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25% से ज़्यादा है तो थोड़ा सा मतलब ना वो मतलब अगर अवेलेबल है 25 वाला तो हम 25 वाले को प्रीफर करेंगे। और पब्लिक होल्डिंग अगर 50 से कम है तो बाकी होल्डिंग मतलब किसके पास है, एफआईआई और डीआई के पास है। हम एफआईआई डीआई को यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि फिर बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मेन जो मैटर करता है कि प्रमोटर पब्लिक, प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास हटा देंगे तो बाकी जो बच गया वो एफआईआई डीआई के पास हो गया। तो प्रमोटर के पास ज़्यादा होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पब्लिक के पास जितना कम है उतना ही बढ़िया। तो ये देखिए, इसमें भी देखिए अगर गांधी ट्यूब को देखते हैं तो सबसे बढ़िया 70% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है, और 25% ही पब्लिक के पास है। मतलब जो हमें चाहिए वो हमें गांधी ट्यूब में मिल रहा है। एपीएल अपोलो की बात करें तो यहाँ भी ठीक है, कोई बात नहीं है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है और प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% नीचे है, बट कोई चिंता वाली बात यहाँ भी नहीं है, क्योंकि एफ आई डी बाकी बहुत बड़ा होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं, तो सबकी भागीदारी इसमें है। अगर एफ आई डी आई भी इसमें है तो यानी कि उनको भी स्टॉक वो अच्छा लग रहा है एपीएल अपोलो, तभी वो है। रत्नमणि भी कोई दिक्कत नहीं है, 50% से ऊपर देखिए बहुत बढ़िया शेयर होल्डिंग है, 50% से ऊपर प्रमोटर के पास है, और 11% मैंने 25% से कम पब्लिक के पास है, और बाकी एफ आई आई डी आई भी इसमें अवेलेबल है। महाराष्ट्र सिमलेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 60% से ऊपर पब्लिक प्रमोटर के पास है, अब पब्लिक के पास देखिए 25% से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। बीनस पाइप में कह सकते हैं थोड़ा सा, बीनस पाइप में जो है ना, बीनस पाइप में 50% से कम होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और पब्लिक के पास देख सकते हैं 25% से ज़्यादा होल्डिंग है। और एफ आई डी आई इसमें भी है बहुत, लेकिन बहुत कम है। लेकिन इससे स्टॉक खराब नहीं हो जाता है। हम इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, रिटर्न बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा। हरिओम पाइप भी देखिए ठीक है, 50% से ऊपर है, और 37% लगभग पब्लिक के पास है, चल जाएगा, बहुत खराब तो नहीं कह सकते हैं। अब देखिए कब कौन सा स्टॉक लिस्ट हुआ है, तो ये दो स्टॉक जो है, बीनस पाइप और हरिओम पाइप, ये 1 साल ही लिस्ट हुए हुए हैं अभी। बाकी जो है बहुत पहले से 5 और 6 के समय ही लिस्ट हो गई थी, तब से कंपनी काम कर रही है। इवन गांधी ट्यूब छोटा स्टॉक होने के बावजूद बहुत पहले लिस्ट हो गई थी। अब रिटर्न चेक करते हैं, सबसे पहले रिटर्न चेक करते हैं 5 साल, 3 साल और 1 साल का। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो टॉप परफॉर्मर कौन सा दिख रहा है आपको, ये देखिए। एक ये बीनस पाइप, हरिओम पाइप जो हमने येलो जो दिखाया हुआ, ये तो 5 साल 3 साल हुए ही नहीं, इसलिए इसका नहीं है। बट 1 साल का अगर देखेंगे तो देखिए क्या गजब 1 साल में रिटर्न दिया है बीनस पाइप, हरिओम पाइप ने। 240% का बीनस पाइप ने दिया है, हरिओम पाइप 150% का रिटर्न दिया है। अगर गांधी ट्यूब की भी बात करेंगे तो गांधी ट्यूब भी जो है, गांधी ट्यूब भी देखिए बहुत अच्छा रिटर्न दिया है बना करके, 12, 45 और 80, तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और ये देखिए सबसे बढ़िया रिटर्न बना के दे रही है एपीएल अपोलो लगातार। अगर कंटिन्यूटी के हिसाब से देखें तो 54, 95 और 42, मैंने हर लेवल पे 5 साल, 3 साल, 1 साल, किसी भी लेवल की बात करिए, हर लेवल पे बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। सेम रत्नमणि भी 3 साल, 5 साल, 1 साल, तीनों के लेवल पे बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। महाराष्ट्र सिमलिस ये 5 साल में 14%, ये भी कम नहीं है, बट 3 साल और 1 साल में देखें तो 65% और 26%। तो ये 6 के 6 स्टॉक सब बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो
अगर सब अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है तो बाकी पैमाने पे जो सबसे नंबर 1 स्टॉक था वो था गांधी ट्यूब। यहाँ भी गांधी ट्यूब बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही है, तो यहाँ भी गांधी ट्यूब को हम प्रीफर कर सकते हैं। और उसके बाद एपीएल अपोलो बाकी पैमाने पे भी अच्छा था, यहाँ भी अच्छा है। तो एपीएल अपोलो भी बढ़िया है, रत्नमणि भी बढ़िया है और महाराष्ट्र सिमलेस बढ़िया है। ये जो दोनों जो नए स्टॉक है ये तो 5 साल 3 साल है ही नहीं, बट 1 साल के हिसाब से देखें तो टॉप परफॉर्मर है। अब चेक करते हैं कि क्या अभी भी रिटर्न बना के दे रहे हैं। 6 महीने और 3 महीने के हिसाब से देखिए, तो 6 महीने 3 महीने के हिसाब से देखेंगे तो बीनस पाइप तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। मतलब 1 साल की बात हो या 6 महीने की बात हो, या तो फिर जो है ये बात हो 3 महीने का या 6 महीने का, तो तीनों लेवल पे बीनस पाइप बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। हरिओम पाइप ये दोनों अभी आया स्टॉक, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही है, बट 3 महीने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम रिटर्न बनाया, 3 महीने में कुछ नहीं दिया है। महाराष्ट्र सिमलेस भी वही है, 3 महीने में कुछ नहीं दिया है, बाकी ठीक है। और आईपीएल अपोलो देखिए 3 महीने 6 महीने के हिसाब से भी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। रत्नमणि भी बना के दे रही है रिटर्न। तो ये गांधी ट्यूब की बात करें तो गांधी ट्यूब भी 6 महीने 3 महीने के लेवल पे मतलब अभी भी रिटर्न बना के दे रही है। तो सबसे बढ़िया गांधी ट्यूब अभी तक लग रहा है। अब देखते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। ये जो है ना, ये ऑब्लिक में जो दिखा है ये है एनुअल रिजल्ट और एक क्वार्टरली रिजल्ट। ये जो 5:1 लिखा हुआ है, 5/1, मतलब लगातार 5 साल से हर साल ईयर बाई जो है इसका रिजल्ट अच्छा होते जा रहा है। और क्वार्टर बाई देखा जाए तो ये पिछले एक क्वार्टर में ही अच्छा रिजल्ट दिखाया है। मतलब कि ये जो जून क्वार्टर आया है ना, जून क्वार्टर में रिजल्ट इसके अच्छे नहीं आए हैं। अगर अच्छे आते तो यहाँ पे हम एक से ज़्यादा दिखाते। तो ये जो है इसका मतलब कि 5:1, यानी कि लगातार 5 साल से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। रत्नमणि का देखिए 3 साल से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, महाराष्ट्र सिमरस का 4 साल से, बीनस पाइप का 5 साल से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और क्वार्टर वाइज देखा जाए तो हर 7 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट, यानी कि सबसे टॉप जो सबसे बढ़िया रिजल्ट है ना वो है बीनस पाइप का। बीनस पाइप जब से लिस्ट हुई है एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं गया कि जिसका रिजल्ट खराब आया। वो हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से बढ़िया रिजल्ट प्रदर्शित किया है। हरिओम पाइप का भी सिमिलर पोजीशन था, हर क्वार्टर में पिछले रिजल्ट से बढ़िया प्रदर्शित कर रहा था लिस्टिंग के बाद से। जून का ये जो क्वार्टर का, इस जो करंट क्वार्टर का रिजल्ट है, पहला क्वार्टर है जब इसके रिजल्ट थोड़े वीक आए हैं, बट रिजल्ट उतना खराब नहीं है, मार्जिनल डाउन हुआ है, इसलिए हमने इसको अभी भी एक्सीलेंट और इसको भी एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा है। तो रिजल्ट के हिसाब से जाएंगे तो सबसे टॉप परफॉर्मर जो है बीनस पाइप और हरिओम पाइप है। रिटर्न के हिसाब से भी टॉप परफॉर्मर है, बाकी पैमानों में थोड़ा सा डाउन है क्योंकि ये न्यू स्टॉक है। और बाकी सबका देखिए रिजल्ट वेरी गुड है, यानी कि बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, बट एकदम टॉप क्लास का नहीं है कि लगातार अच्छा नहीं कर रहा है, बीच बीच में वेरी गुड हम कैटेगरी में उसको रखे हैं जहाँ जगह क्या होता है लगातार अच्छा रिजल्ट दिखा रहे बस, लेकिन बीच में एक क्वार्टर खराब हो गया, तो इस कैटेगरी में है। तो रिजल्ट तो सबके अच्छे हैं, बट अगर कहा जाए कि क्या लेटेस्ट जो जून क्वार्टर के रिजल्ट है उस वो किसके अच्छे आए हैं, तो वो सिर्फ दो ही स्टॉक के अच्छे हैं, गांधी ट्यूब का और ये दिख रहे हैं बीनस पाइप का, बाकी सबका दिख रहा है 1-1-1 है। तो जिसके 1-1 है मतलब कि जून के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। और देखिए बीनस पाइप के रिजल्ट अच्छे आए हैं, गांधी ट्यूब के भी अच्छे आए हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट। तो अगर सब पैमाने पे चेक करें तो सबसे बढ़िया नंबर 1 जो परफॉर्मेंस आता है वो है आपका गांधी ट्यूब। ये आ गया गांधी ट्यूब नंबर 1 स्टॉक। 2 नंबर पे आपका आता है, वो 2 नंबर पे इस दोनों में से किसी को रख सकते हैं, एपीएल अपोलो या रत्नमणि, ये 2 नंबर पे है। और 3 नंबर पे आपका जो है बीनस पाइप और हरिओम पाइप, लेकिन उसमें बीनस पाइप को मैं कहूँगा 3 नंबर पे रखा जाए। इसमें से आपको 3 स्टॉक आप रख सकते हैं अपने पास, 3 स्टॉक में भागीदारी ले सकते हैं मेरे हिसाब से अगर जाएंगे तो। एक लार्ज कैप, एक माइक्रो कैप, बहुत छोटी कंपनी, क्योंकि जितनी छोटी कंपनी उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और यहाँ तो जो सबसे छोटी कंपनी है गांधी ट्यूब वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो ये तो जरूरी है हमारे लिए, ये तो हमारे पास होना चाहिए आज की डेट में। रिटर्न नहीं बना के दे अलग बात है, बट बना के दे रही है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है। एक गांधी ट्यूब होना चाहिए, एक नए स्टॉक जो बीनस पाइप हरिओम पाइप है इसमें से एक स्टॉक होने चाहिए, जिसमें से मैं रिकमेंड करूंगा कि बीनस पाइप ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है जब से लिस्ट हुई तब से। ठीक है, कुछ पैमाने पे डाउन है बट कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया बिनस पाइप। और थर्ड की अगर बात करें तो आपके पास एपीएल अपोलो, रत्नमणि, महाराष्ट्र सिमलेस, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तीनों जबरदस्त स्टॉक है। बट इन तीनों में सबसे बेहतर अगर किसी का परफॉर्मेंस है तो वो है एपीएल अपोलो। लेकिन एपीएल अपोलो के साथ दिक्कत ये है कि एपीएल अपोलो बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, 60 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इन तीनों में से अगर आपको चाहिए कि हमको सबसे सस्ता स्टॉक चाहिए तो महाराष्ट्र सिमलेस। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे बीच का ठीक ठीक ठाक रेट पे भी मिले और परफॉर्मेंस भी
बेहतर हो तो रत्नमणि 33 के पीए पे आपको मिल रहा है। तो नंबर 1 स्टॉक हो गया आपको गांधी ट्यूब, नंबर 2 हो गया वीनस पाइप और नंबर 3 हो गया एपीएल अपोलो, रत्नामणि और मास्टर सिमलेस में से तीनों में से कोई एक। अगर सबसे बढ़िया अगर कहेंगे तो एपीएल अपोलो है, लेकिन वो कॉस्टली है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि रत्नमणि। तो ये 3 स्टॉक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बट आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है। बट मेरा जो रिसर्च एनालिसिस कहता है कि ये 3 स्टॉक अच्छे स्टॉक है, और लकीली मेरे पास ये तीनों स्टॉक हैं और बहुत अच्छे रिटर्न के साथ हैं। तो ये 3 स्टॉक मैं अपने पास रखना चाहूँगा। एपीएल अपोलो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन वो कॉस्टली हो गया है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, ये है ये रामा स्टील, जो कि स्टील बनाती है। शंकरा, जो कि स्टील के पाइपिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनाती है, बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाती है। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट। एक हाईटेक पाइप है, एक स्वास्तिक है। स्वास्तिक देखिए एसएम लिखा हुआ है, मतलब ये लॉट में चल रहा है शेयर। अभी आपको एक दो स्टॉक खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा। राज ट्यूब जो है बहुत छोटी कंपनी है, ये देखिए, ये नैनो कैप कंपनी है। ये तो बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 11 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इतनी छोटी कंपनी है कि बहुत अल्ट्रा लेवल का इसमें रिस्क रहेगा। बाकी पैमाने पे बहुत अच्छा होना, तब आप इसमें जा सकते हैं। बाकी स्टॉक देखिए सब स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप। ये माइक्रो कैप है, दो स्टॉक हाईटेक और स्वास्तिक। इसकी अगर बात करें तो देखिए आरओसी एंड आरओई देखिए, तो सब 10 से 20 के बीच है। लेकिन सबसे बेहतर इसमें से भी कौन है? रामा स्टील है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। ये देखिए 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत हाई पी में। बाकी जो का पी देखिए ठीक है, बहुत ज़्यादा 20 से 25 के बीच है। तो सब एवरेज पी पे मिल रहा है, ठीक ठाक पी पे मिल रहा है, खरीदने लायक बाइंग प्राइस पे है। और रामा स्टील अच्छा स्टॉक है, तो काफ़ी कॉस्टली है, तो उसको भी अभी हम नहीं खरीद सकते। अगर डेट की बात किया जाए तो सबके ऊपर देखिए डेट है, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं इसके ऊपर डेट कम है, सिर्फ शंकरा को छोड़ दीजिए तो। और राज ट्यूब सबसे छोटी कंपनी और डेट सबसे ज़्यादा, 2 के ऊपर का डेट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखिए सबका 5 के डाउन नीचे है। राज ट्यूब का तो बहुत नीचे है, 2 के पी पे है। ये तो बहुत अल्ट्रा लेवल का रिस्क रहेगा राज ट्यूब में अगर जाते हैं तो। हाई ट्यूब ठीक है, हाई ट्यूब भी ठीक है, बट इसके भी देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लोन है और कवरेज रेशियो भी कम है। और रामा स्टील के ऊपर सबसे बढ़िया है कि रामा स्टील के पास 3 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा बहुत है, लोन इसके ऊपर भी है। बट बाकी परफॉर्मेंस सारा अगर देखेंगे तो रामा स्टील सबसे बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए, ये अगर बात करें होल्डिंग का, तो प्रमोटर के पास देखिए सबका 50% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है। और पब्लिक होल्डिंग किसी भी कंपनी का 25% से नीचे नहीं है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो यहाँ भी कोई भी स्टॉक 25% के नीचे पब्लिक होल्डिंग नहीं है। बट फिर भी अगर देखा जाए रामा स्टील का, तो यहाँ भी ठीक है, बाकी कंपनी ठीक है, ओके ओके चल रहा है। देखिए ये यहाँ पे देखिए स्वास्तिक न्यू स्टॉक है, बाकी स्टॉक पहले से ट्रेड कर रहा है। तो स्वास्तिक का आपको रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, बाकी का मिलेगा। ये रिटर्न देखिए, रामा स्टील ने बहुत अच्छे पैसे बना के दिए हैं। हर लेवल पे देखिए 50%, 5 सालों में, हर साल 50-50% के हिसाब से, 3 सालों में तो 200% के हिसाब से, एक साल में 100%। लेकिन 6 महीने 3 महीने में थोड़ा डाउन हो गया, उसके मुकाबले ठीक है 10 से 16% दे रहा है। बट पिछले 3 साल, एक साल में जो परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से थोड़ा डाउन दिख रहा है। संकरा जो है वो 5 साल में माइनस था, बट बाकी लेवल पे चेक करें तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के भी दे रहा है। हाईटेक देखिए अच्छा रिटर्न बना के दे रहा था, बट पिछले 6 महीने 3 महीने में बिल्कुल कुछ नहीं बना के दिया है। ये देखिए राज ट्यूब रिटर्न हर मामले में बना के दे रहा है, हर लेवल पे बना के दे रहा है, बट राज ट्यूब रिकमेंडेड नहीं है, अल्ट्रा लेवल का रिस्क है, लोन भी ज़्यादा है। और रिजल्ट भी इसके देखिए चेक करें तो रिजल्ट भी इसका एवरेज आ रहा है। इसका एवरेज रिजल्ट है राज ट्यूब का। मतलब आप ले सकते हैं, अगर आप अल्ट्रा लेवल का रिस्क लेने में सक्षम रखते हैं तो ले सकते हैं। अगर ये स्टॉक चल गया तब तो आपको छप्पर फाड़ रिटर्न देगा, क्योंकि मात्र 11 करोड़ का एक कंपनी है। अगर 100 करोड़ की कंपनी बनती है तो भी आपका रिटर्न 10 गुना है। बाकी देखिए ये रामा स्टील का रिजल्ट एक्सीलेंट है, रिजल्ट बहुत धांसू आ रहे हैं इसके। तो अगर इन स्टॉक में सबसे अच्छा स्टॉक है तो रामा स्टॉक है, बट रामा स्टॉक बहुत महंगा हो गया है। अभी जो है 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये भी खरीदने लायक तो अभी है नहीं। तो इस स्टॉक का जो है, ये जो 5 स्टॉक है इसका देखिए आरओसी नारओई भी 20 के नीचे है। तो यहाँ पे हम क्यों जाए जब हमें अच्छे स्टॉक मिल रहा है? अगर छोटे स्टॉक चाहिए तो छोटे स्टॉक गांधी ट्यूब है ना, और टॉप परफॉर्मर है। तो नीचे वाले कोई भी स्टॉक अभी उसमें इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। अभी उसमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव होती है तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो ये निकल के आया कि 3 स्टॉक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। 3 स्टॉक जो है, सबसे नंबर 1 गांधी ट्यूब, सेकंड वीनस पाइप, और थर्ड जो है अपीएल अपोलो, रत्नामणि, महाराष्ट्र सिमलेस में से कोई भी देख सकते हैं। तो लेकिन उसमें से ये है कि एपीएल अपोलो बहुत अच्छा है, बट अभी कॉस्टली मिल रहा है, इसलिए रत्नमणि
और अगर सस्ता स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं तो महाराष्ट्र सिमुलेस। ये था आज का पाइपिंग सेक्टर का एनालिसिस। तो ये हमने कुछ स्टॉक निकालने की कोशिश करी। तो ये स्टॉक जो 3 स्टॉक जो हम बता रहे हैं, ये 3 स्टॉक इसलिए भी बता रहे हैं, ये तीनों रिसर्च करके मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है। मेरे पास पहले से भी है, लेकिन और अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। तो ये स्टॉक जो है ना, इसके साथ अगर आपको जाना है तो और आप डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं। बट काफ़ी हद तक लगभग जो इम्पोर्टेंट पैमाना होता है वो हम आपको शो कर चुके हैं। इसके बेसिस पे भी अपना आप राय बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये रिसर्च एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। धन्यवाद।